सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल के बारे में। इसमें ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे क्योंकि इतना ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इतने सिलेबस से। और हम इसके कुछ पार्ट ही कवर करेंगे आज, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल का एडवांटेज जानेंगे, डिसएडवांटेज जानेंगे, हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में जानेंगे और कैप्सूल के डिफरेंट साइज़ के बारे में जानेंगे। और बाकी का जितना होगा वो हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। तो अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं और आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो बहुत ईजी वे में आपको ये मैक्सिमम इतना तो आज कंप्लीट हो जाएगा और बाकी का सिलेबस दूसरे दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैप्सूल क्या होता है। सो कैप्सूल आर सॉलिड डोजेज फॉर्म, मतलब ये डोजेज फॉर्म का सॉलिड डोजेज फॉर्म कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें सॉलिड मेडिकामेंट्स फिल किए जाते हैं जिसमें जो ड्रग सब्सटेंसेज है उसको एक वाटर सोल्यूबल शेल या एनवेलप में डाला जाता है। मतलब इसमें वाटर सोल्यूबल जो मेडिकामेंट जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल के एक शेल में डाला जाता है जो वाटर के कांटेक्ट में आते ही सोल्यूबल होने लगता है। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि सेल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे हम लोग को मेडिकामेंट लेने का बहुत अच्छा तरीका मिल जाता है। अभी कैप्सूल का जो शेल होता है वो मेड होता है, वो बना हुआ होता है जेलेटिन का, तो जिसकी वजह से बहुत ही आराम होता है क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करते ही तुरंत गल जाता है और मेडिकामेंट अंदर डिसइंटीग्रेट बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इसके पहले हम जाने इनके कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में और ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत सी बार। तो एडवांटेज इसका यही है कि सबसे पहली बात तो ये बाहर के जो एटमॉस्फेरिक कुछ कंडीशन, प्रेशर या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनसे रिएक्ट होने से बचाता है अंदर के मेडिकामेंट को। दूसरा ये है कि ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इनका शेप साइज़ बहुत अच्छा होता है। तीसरा ये है कि ये मैन्युफैक्चर करने में भी बहुत इजी होते हैं। और चौथा ये है कि इनका जो स्टोरेज होता है और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी कम कॉस्ट लगता है। और बहुत से ऐसे इसके एडवांटेज हैं। अब आइए सब डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज ये है कि ये वाटर सोल्यूबल इसका शेल है तो कभी कभी ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ख़राब हो सकता है। दूसरी बात ये है कि कभी कभी इसकी सील जो होती है कैप्सूल की बॉडी और कैप का वो टूट जाता है जिसकी वजह से ख़राब हो जाता है। और कभी कभी इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है कि अंदर के मेडिकामेंट ही रिएक्ट करने लगते हैं। तो ये सब इनके डिसएडवांटेजेस थे। अब आइए जान लेते हैं इनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो दो टाइप का कैप्सूल बेसिकली होता है। इसमें सबसे पहला है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, दूसरा है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में क्या होता है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये यूज़ किस लिए किया जाता है, सॉलिड मेडिकामेंट्स के लिए। इसमें अगर सॉलिड मेडिकामेंट हो और उसको फिल करना हो तो उनके लिए हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का हम लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करना जो होता है तो इसको पहले जान लेते हैं। तो पहले जेलेटिन को, वाटर को, टाइटेनियम डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं और फिर इन कैप्सूल को बनाते हैं। इससे ये ओपेक हो जाता है कलर डालने से, ठीक है। और अब इसके भी दो पार्ट हैं। इसकी पहला पार्ट है बॉडी कैप, मतलब एक कैप्सूल ऐसे बना हुआ होता है और ऐसे कैप्सूल, तो ये इसका बॉडी हो गया और ये इसका कैप हो गया। तो बॉडी में होता क्या है, इसमें मेडिकामेंट फिल किया जाता है और इसको ऊपर से प्लेस कर लिया जाता है और यहाँ से इसको सील कर लिया जाता है। और ये जो होता है कैप, ये टाइटली सील किया जाता है क्योंकि ये खुले ना, अगर खुल गया तो कैप्सूल बेकार हो जाएंगे। अब आइए जान लेते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में होता क्या है, इसमें लिक्विड मेडिकामेंट को यूज़ किया जाता है। लिक्विड मेडिकामेंट जैसे कि कुछ ऑयल हुए और कुछ लिक्विड्स में सस्पेंशंस हुए, इमल्सन्स हुए, तो इन सब को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। ये बेटर होता है और सूटेबल होता है क्योंकि इसको खोला भी जा सकता है और पंचर करके। अब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो होता है वो कुछ शेप में होता है, जैसे कि ओवल शेप में भी होता है, राउंड शेप में भी होता है और रॉड शेप का भी आता है। ये भी जेलेटिन का ही बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे जेलेटिन को प्लास्टिसाइज्ड करी जाता है, प्लास्टिक के फॉर्म में दे दिया जाता है और इसमें कोई बॉडी और कैप नहीं होता है। ये ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल मिला करके इनको प्लास्टिक का शेप दे दिया जाता है और इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी डाला जाता है कि फंगी का ग्रोथ ना हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ये लिक्विड मेडिकामेंट और लिक्विड मेडिकामेंट्स फंगी के कंटेक्ट में आते ही ख़राब होने लगता है, मॉइस्चर के कंटेक्ट में आते ही। तो ये इसका
सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल था। अब आइए इसका तीसरा पार्ट जान लेते हैं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा पार्ट यही है कि अगर कैप्सूल की कैपेसिटी के हिसाब से अगर हमको फिल करना हो तो अलग अलग कैपेसिटी का कैप्सूल लेना पड़ेगा। अब इस अलग अलग कैपेसिटी की कैप्सूल मतलब अलग उसमें कुछ वेरिएशन तो ज़रूर होते हैं कि 950 या 951, तो इसके लिए एक नंबर दे दिया गया है कि उतने से इतने नंबर के बीच में जो भी इसका अप्रॉक्सीमेट वेट होगा उसके लिए अलग अलग साइज़ के कैप्सूल लेंगे। जैसे अगर इस वेट का मतलब 950 वेट का कैप्सूल अगर हमें लेना हो तो इसके लिए हम 000 नंबर का कैप्सूल लेंगे। 650 मिलीग्राम अगर हम फिल करना हो तो 00, 450 करना हो तो 0, 300 करना हो तो 1, 250 करना हो तो 2, 200 करना हो तो 3, 150 करना हो तो 4 और 100 करना हो तो 5। तो कुछ इस तरह से मतलब ये कुछ इसके कैप्सूल का जो नंबरिंग दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट बहुत है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और बहुत ही बार पूछ भी लिया जाता है। तो प्लीज़ इसको आप जल्दी ही याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका जल्दी ही ले लीजिएगा और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बस जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो जल्द से जल्द आप तक वीडियो ज़रूर पहुँचेगा। और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।